अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 11 अगस्त 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है, और एक और बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, हथेली पर उत्तर लिख कर लाए डीएलएड के 2 परीक्षार्थी। पीएनपी के सचिव ने छात्र और छात्रा को नकल करते पकड़ा। तो पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे, बहुत ही बड़ी खबर है। उसके बाद एक और खबर देखिए, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने पेपर लीक मामले की मांगी आख्या। जी हाँ दोस्तों, क्या पेपर रद्द हो सकता है? पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी छात्रों के लिए कि पेपर लीक का मामला दोस्तों लगातार सामने आ रहा है। उसके बाद देखिए, प्रवेश पत्र पर डीएलएड संस्थान से अभी नहीं लगेगी फोटो, क्या मामला? पूरी अपडेट हम देखेंगे आपके सामने। सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रत्येक कक्ष में लगी दीवार की घड़ी, बोर्ड ने किया है निर्णय। तो एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबर के आपके सामने रखने वाले। पिता की डांट के बाद 5वीं कक्षा के छात्र ने खुदकुशी कर ली। अब बताइए, 5वीं क्लास, कितना छोटा बच्चा भैया सुसाइड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये अपडेट आई थी सहारनपुर से। तो चलिए एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबर को हम आपके सामने रखेंगे। पहले दोस्तों देखते हैं पेपर लीक को लेकर क्या बात हो रही है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का पेपर लीक होने की जानकारी पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज ने आख्या मांगी। डायट प्राचार्य को पूरे मामले की रिपोर्ट तत्काल भेजने के आदेश दिए हैं। शुक्रवार को परीक्षा से पहले एक केंद्र से साल और कॉपी के साथ प्रयागराज का छात्र पकड़ा गया था। छात्र के विरुद्ध प्रधानाचार्य ने एफआईआर भी दर्ज कराई थी। शुक्रवार को श्री चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में पेपर शुरू होने से पहले साल और कॉपी के साथ छात्र के पकड़े जाने से पेपर लीक की आशंका प्रबल हो गई थी। मामले की जानकारी डायट प्राचार्य मनमोहन शर्मा ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को दी थी। शनिवार को सचिव की ओर से डायट प्राचार्य से तत्काल पूरे प्रकरण की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने समय के साथ पूरी रिपोर्ट देने के लिए कहा। दरअसल इसलिए भी अधिकारी गंभीर है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये लीक कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि अगर पेपर लीक है, मान लीजिए कि लीक हुआ है, तो क्या पेपर को कैंसिल कर दिया जाएगा? क्या पेपर, उस सब्जेक्ट का पेपर एटलीस्ट दोबारा कराया जाएगा? तो ये सारे क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पहले एक और नई खबर। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग कल देखे थे, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के प्रशिक्षण सत्र 2023 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में शनिवार को 2 परीक्षार्थी हाथ में उत्तर लिखकर लाए थे। यह दोनों जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज केंद्र में पकड़े गए। दोनों को निष्कासित कर दिया गया। इसके अलावा आर्य कन्या इंटर कॉलेज के एक कक्ष में पर्ची पाई गई। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा बृहस्पतिवार से शुरू हुई थी। शनिवार को 3 पाली में परीक्षा कराई गई। कंप्यूटर की परीक्षा के दौरान परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी और डायट प्राचार्य राजेंद्र प्रताप ने 2 केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। वह जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज पहुंचे तो एक छात्र एवं एक छात्रा अपने हथेली पर उत्तर लिखकर लाए थे और नकल कर रहे थे। वह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर हथेली पर लिखे थे। दोनों को निष्कासित कर दिया गया है। इसके बाद वह आर्य कन्या इंटर कॉलेज पहुंचे, वहां पर भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर की पर्ची एक कमरे में मिली। यह परीक्षा प्रदेश भर के 543 केंद्रों पर हो रही है। तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 12 तारीख से शुरू होगी और 3 दिन तक चलेगी। इसमें कुल 3,22,851 परीक्षार्थी हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खबर है। थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हमारा 12 अगस्त, 13 तारीख और 14 तारीख को पेपर होगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप लोग को एग्जाम कल से जो शुरू हो रहा है उसको देना है, बिल्कुल डरना नहीं है। ठीक है, कल से हमारा थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम भी शुरू हो रहा है। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि आप लोग की बैक क्यों लगती है। इस बार काफी बच्चों ने सर कहा कि सर हमारा पेपर तो बहुत अच्छा गया, लेकिन गणित का पेपर एकदम ईजी है। उसके बाद भी कुछ बच्चों का खराब हुआ। कुछ बच्चे हिंदी में डाउट कर रहे हैं, बाकी कुछ बच्चे संस्कृत में कह रहे हैं। बाकी तो और कोई ऐसा विषय नहीं मिला इस बार कि जिसमें बच्चे कह रहे हैं कि हमारी बैक लग सकती है। गणित थी, संस्कृत था और हिंदी था। तो देखिए, हिंदी को आप बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते पेपर में। इससे पहले विज्ञान में काफी ज्यादा बैक क्यों लगती थी बच्चों की? क्योंकि जब गणित का पेपर जिस दिन मैथ का, उस दिन विज्ञान को कौन ही देखने वाला है। ठीक है, इसलिए छोटी छोटी लापरवाही के चक्कर में आप लोग अपनी बैक लगवाते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना है, कभी डरना नहीं है पेपर में। और याद रखिएगा, ये जो लघु 3 क्वेश्चंस होते हैं ना भाई, इनको कभी भी मत छोड़िएगा, कुछ भी हो जाए। हम कह रहे हैं अगर
4 लाइन का आंसर लिख सकते हैं तो उतना ही लिखिए, लेकिन लिख कर आइएगा। ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन ये आपको पेपर में पास कराते हैं। इन केस मान लीजिए आपके 25 में से 10 नंबर बन रहे हैं, अब 2 नंबर से आप फेल हो रहे हैं, तो भैया जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक किया वो कैसे आपको 2 नंबर बढ़ा सकता है? वो सोचेगा भैया कहीं पर 1 नंबर दे दो 11 हो जाए, कहीं आधा दे दो 11.5 करके 12 करा दो। अगर कोई बच्चा 11 नंबर पा रहा तो उसमें आधा बढ़ा दिए, लघु उत्तरीय में तो 12 हो गए। तो लघु उत्तरीय के बिना पास नहीं हो सकती, याद रखिएगा। अति लघु उत्तरीय बहुविकल्पी बिल्कुल टू द पॉइंट है, सही है तो पूरा 1 नंबर, गलत है तो सीधे 0, ये होता है। तो अब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम का रिजल्ट कब तक आएगा? कम से कम मान चलिए सितंबर महीना, सितंबर लास्ट तक ही जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में भी नहीं, कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय तो लगता ही है। तो भी आप लोग को प्रैक्टिकल के नंबर ये सब तो आराम से मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान ये देना है कि जो आपके 525 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं, इंटर्नशिप के होते हैं, 100 में से आपने 99 नंबर तो ले लिया होगा इंटर्नशिप में, ठीक है, बाकी बचे 425, तो उसमें से भी दोस्तों कम से कम आपके अच्छे खासे नंबर आने चाहिए। देखिए मेरी बात ये है कि 525 में आप लोग के अगर 520 से 515 नंबर बन गए, ठीक है, तो 90% रिजल्ट आपका बनेगा। अब डीएलएड छात्रों के साथ कुछ धोखा भी होता है। देखिए बहुत से बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि कुछ बच्चों को पेपर मिल भी गया। देखिए लास्ट टाइम में देखते पता क्या होता है, आप लोग उन बच्चों को देखा करिए जो मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है ना, जिन भी बच्चों की सेटिंग होती है वो मोबाइल फोन से ही होती है, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये सब बातें हैं। क्या परीक्षा दोबारा होगी या नहीं होगी? देखिए दोस्तों पेपर दोबारा जल्दी नहीं होता है, अगर होगा भी तो कुछ पर्टिकुलर सेंटर का होगा। ऐसा हो चुका है डीएलएड के इतिहास में पहले कि एक सेंटर किसी परीक्षा रद्द की गई, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक केंद्र का, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये मत सोचेगा कि सबका पेपर रद्द कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो उन छात्रों के साथ ये बड़ी नाइंसाफी होती है जिन बच्चों को पेपर नहीं मिला, और उन बच्चों की तो बल्ले बल्ले हो गए जिनको पेपर मिल गया होगा, ठीक है ना। क्योंकि आप जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे हजारों बच्चे फेल, ठीक है। ये पहले से हम आपको बता दे रहे हैं, ऐसा होना है। बहुत से बच्चे फेल इसलिए हो जाते हैं कि उनको एक्सपीरियंस नहीं है इसका कि कैसे क्या होता है। तो देखते हैं, वेट करिए। एक और बात, रक्षाबंधन 19 तारीख को है, दोपहर 1:24 से हाथों में सचेंगी राखी। रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। 18 अगस्त रात के 2:18 पूर्णिमा लगने के साथ शुरू हो जाएगा भद्रकाल। दिन में 1:24 तक भद्र समाप्ति के साथ शुरू हो जाएंगे रक्षा पर्व के विधान, ठीक है। तो यहाँ पर टाइमिंग आप देख लीजिए। और इस दिन दोस्तों बस की यात्रा भी, ठीक है, सभी लेडीज के लिए फ्री रहने वाली है। तो भाई जो भी अपने भाइयों को राखी बांधने जा रही है उनके लिए एक अच्छी बात है, सरकार का एक अच्छा काम भी है। तो ये क्या मामला था दोस्तों, ऑनलाइन भरे फॉर्म के साथ परीक्षार्थी के अपलोड फोटो का होगा उपयोग। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड परीक्षा में प्रवेश पत्र पर दूसरे की फोटो लगाकर साल भर या दूसरा परीक्षार्थी बैठाना अब आसान नहीं रहा। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने प्रवेश पत्र पर डीएलएड संस्थान द्वारा फोटो लगाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरण और अपलोड फोटो को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी से लेकर पीएनपी ने परीक्षा एजेंसी को भेजने की व्यवस्था की है, ठीक है। ये सब बातें दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को, आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर आएगा। हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया जहाँ से आप लोग रिजल्ट का स्टेटस चेक कर पाएंगे, ठीक है। अब आप लोग को घबराना नहीं है, सेकेंड सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी की जाएगी, लेकिन अभी कुछ दिन एंजॉय कर लीजिए, मस्ती करिए, फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड।